बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेजर ऑफ हेल्थ के प्यारे दोस्तों। कद्दू से कौन वाकिफ़ नहीं, जिसे अंग्रेज़ी में पम्पकिन कहते हैं। कद्दू का इस्तेमाल आम तौर पर सब्ज़ी के तौर पर किया जाता है, लेकिन माहिर नबातात के नज़दीक ये एक फल है। इसके अंदर जर्दी माइल सफ़ेद रंग के छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। थोड़ा सा सफ़ेद रंग असल में छिलके का होता है। छिलका उतारने के बाद इसमें से हरे रंग की गिरी निकलती है, जिसे तिबी ज़बान में मग़ज़ तुख़्म कद्दू कहा जाता है, यानी कद्दू के बीज का मग़ज़। अंग्रेज़ी में इसे आम तौर पर पम्पकिन सीड्स कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसे सब्ज़ी के तौर पर पकाते हैं और इनके बीजों को फेंक देते हैं, लेकिन कुदरत ने इन बीजों में हैरत अंगेज़ फ़ायदे रखे हैं। ये भी न सिर्फ सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बल्कि बाज़ बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। आज आपसे बात करेंगे पम्पकिन सीड्स के 10 हैरत अंगेज़ फ़ायदे के बारे में। इसका पहला फ़ायदा है मकवे कलब। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम की अच्छी खासी मकदार पाई जाती है। एक औंस में तकरीबन 168 मिलीग्राम मैग्नीशियम एक मिनरल है जो दिल की धड़कन कंट्रोल करता है, इसकी रिदम को बरकरार रखता है, यानी इसके धड़कने की रफ्तार को ठीक रखता है, शरियानों की सख्ती या ऐठन दूर करता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक से बचत हो सकती है। इसमें विटामिन ई भी मौजूद है जो जिस्म में ऑक्सीजन की फ्लो को बेहतर करता है। इसलिए अगर किसी को अंजाइना है, यानी दिल की धड़कन में बेकायदगी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या कल्ब के मुतालिक कोई आर्जा हो, तो इसका इस्तेमाल इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा फ़ायदा प्रोस्टेट हेल्थ है। मर्दों में उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट गुदूद बढ़ने की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब रुक रुक कर आता है। इसके लिए पम्पकिन सीड्स या पम्पकिन सीड्स ऑयल एक अच्छा सप्लीमेंट है। इसमें मौजूद जिंक DHT हार्मोन को कम करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करता है, जो कि एक मुर्दाना हार्मोन है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट की ग्रोथ में कमी आती है और बाज़ सूरतों में ये सिकुड़ने लगता है। इसके अलावा इसमें फाइटोस्टेरोल्स भी पाए जाते हैं जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से पेशाब की फ़्लो बेहतर हो जाती है। तीसरा फ़ायदा तौलीदगी के लिए है। जिनके यहाँ तौलीदगी के मसाइल हों, इन्हें रोज़ाना पम्पकिन सीड्स इस्तेमाल करना चाहिए। मियाँ बीवी दोनों को पम्पकिन सीड्स इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मौजूद जिंक मर्दों के मादे मनविया को बेहतर करता है और ख़वातीन में बेज़े को तकसीम करके एम्ब्रियो में बदलता है। अगर ख़वातीन दौरान हमल पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल करें तो बच्चों में पैदाइशी माजूरी या पैदाइशी निकास का अमकान कम हो जाता है, ख़ास तौर पर हड्डियों का टेढ़ापन वार। चौथा फ़ायदा है नींद में बेहतरी। इसमें मौजूद मैग्नीशियम एक सुकून आवर मिनरल है जो बेख्वाबी की शिकायत दूर करने और सोने जागने के साइकिल रेगुलेट करने वाला हार्मोन मेलाटोनिन की अफजाइश में मदद देता है। स्ट्रेस और एंजाइटी में कमी, कुछ न कुछ जहनी दबाव में कमी तो नींद में बेहतरी की वजह से ही आ जाती है। लेकिन पम्पकिन सीड्स में एक और कंपाउंड ट्रिप्टोफैन भी पाया जाता है जो दिमाग में एक न्यूरोकेमिकल सीरोटोनिन की अफजाइश बढ़ाता है। सीरोटोनिन जज्बाती ठहराव, सुकून और फोकस बेहतर करती है। इसके साथ साथ एक फ़र्द का एहसास भी पैदा करती है। अगर आप जहनी दबाव का शिकार हों या मुंतशिर ख्यालात की वजह से आपको नींद न आती हो, डिप्रेशन हो या ADHD की शिकायत हो या सोते में दांत कशराते हों, तो 3 बड़े चमचे पम्पकिन सीड्स का 2 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करें। फ़ायदा आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुद महसूस होगा। छठा फ़ायदा हड्डियों की मजबूती। हड्डियों की मजबूती के लिए मुख्तलिफ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है और पम्पकिन सीड्स में मैग्नीशियम, मैग्नीज और फास्फोरस, ये 3 मिनरल्स पाए जाते हैं और ये तीनों हड्डियों और बाफ्तों, मसल्स और पट्ठों को मजबूत रखने में मदद देती हैं। इसके लगातार इस्तेमाल से ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का बढ़वापन जो होता है, इसकी शिकायत से बचा जा सकता है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन में जो मेनोपॉज़ या जिसे कहते हैं बंदिश हैज़ की उम्र को पहुंच चुकी हों। सातवां फ़ायदा बंदिश हैज़ की वजह से पैदावार या अलामात में देखा गया है, जिसे अंग्रेज़ी में पोस्ट मेनोपॉज़ल सिंड्रोम कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में PMS कहते हैं, जिसमें जिस्म में एकदम से गर्मी लगती है, रात को पसीने आने लगता है, बेख्वाबी और उलझन जैसे अलामात देखने को मिलती हैं। पम्पकिन सीड्स में फाइटोएस्ट्रोजन पाए जाते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन का तवाज़ुन बेहतर करते हैं। एस्ट्रोजन ख़वातीन के ख़ास हार्मोन्स हैं, इसमें ये बैलेंस करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन E भी हार्मोन्स को बैलेंस करती है और ब्रेस्ट कैंसर से बचने में मदद देती है। 8वां फ़ायदा है बालों की मजबूती।
ज़हनी दबाव की वजह से जिस्म में कोर्टिज़ोल हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिंक की मिकदार कम होने लगती है। बालों की मजबूती के लिए केराटिन की ज़रूरत पड़ती है, जो एक प्रोटीन है। यह जिंक की मदद से बनती है। जिंक की कमी की वजह से केराटिन में भी कमी आ जाती है और बाल कमज़ोर हो जाते हैं। बालों की मजबूती के लिए जिंक के साथ साथ विटामिन सी और आयरन भी ज़रूरी है। इसलिए पम्पकिन सीड्स के साथ ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें विटामिन सी और आयरन ज़्यादा हों बालों के लिए मुफीद है। नवा फ़ायदा शुगर के मरीजों के लिए। तहकीक के मुताबिक पम्पकिन सीड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की सलाहियत रखते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है इंसुलिन सही तौर पर काम नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में ग्लूकोज खुलियों में दाखिल नहीं हो पाता और खुलिये तवानाई से महरूम रह जाते हैं। इनको तवानाई हासिल नहीं हो पाती। पम्पकिन सीड्स में मौजूद जिंक, विटामिन ई, मैग्नीशियम और फैटी एसिड ग्लूकोज को खुलियों में दाखिल होने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से तवानाई में इजाफा होता है। 10वां फ़ायदा है अमूमी सेहत और तवानाई के लिए। पम्पकिन सीड्स में मौजूद न्यूट्रिएंट्स अमूमी सेहत तवानाई का एक अच्छा ज़रिया है। इसमें दिलो दिमाग, हड्डियाँ, पट्ठे और आसाब और हार्मोन्स बैलेंस वगैरह सब के लिए ये मुफीद है। बज़ाहिर तो ये मामूली से बीज नज़र आते हैं, लेकिन कुदरत ने इनमें न्यूट्रिएंट्स का ख़जाना छुपा रखा है। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। लेकिन लेते वक्त 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि बीज कुदरती हों, यानी ऑर्गेनिक होने चाहिए। दूसरे, खाली बीज खाने से तो काम नहीं चलेगा। कुछ न कुछ आपको अच्छी ग़िज़ा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जर्म्स फूड और प्रोसेस फूड्स बंद करना पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो बज़ाहिर है फ़ायदे की उम्मीद नहीं की जा सकती। खुराक के लिए 2 से 3 बड़े चमचे रात खाने के बाद कम से कम 2 हफ्ता मुसलसल खाएं। अगर आप इसका फ़ायदा चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको खुद ही फ़ायदा महसूस होगा। उम्मीद है ये मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मालूमात आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो इन्हें अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। अपने मशवरे से ज़रूर आगाह करें। न्यूट्रोसेटिकल्स के फ़ायदे और सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।